बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें और इनके ऊपर मेरा तज्ज़िया। इस वक्त पाकिस्तान में जो जेली इलेक्शन हुआ है, इसको पूरा एक साल मुकम्मल हो गया, यानी कि 8 फरवरी 2024 में होने वाला इलेक्शन जो फस्तायत और सिर्फ जेल साजी के ऊपर मबनी था, उसकी एक साल मुकम्मल हो गया। लेकिन अवाम इस दुख को नहीं भूली। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के ऐलान के ऊपर पूरा का पूरा पाकिस्तान अपने अपने जिले में एहतजाज के लिए निकले लोग, क्योंकि उन्होंने इसको यौम स्याह के तौर पर मनाया। पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ था, इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसके से इलेक्शन के वाले दिन और इससे पहले भी बल्ले का निशान भी छीन लिया गया, उनके लीडरान को भी जेल में बंद कर दिया गया और इसके साथ साथ उनको मुहिम भी चलाने नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी 180 सीटों के ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ विन कर रही थी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिर्फ और सिर्फ 17 सीटें जीतने की पोजीशन में थी। इससे ज़्यादा ये सीटें जीत नहीं सकती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो ही रात गए, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ 180 सीटें जीत रही थी, तो फिर इलेक्शन के नताइज को रोक दिया गया। और जो पहले शुरू से किया जाता था, पहले भी ये फॉर्म 47 मुतारफ कराया जाता था, लेकिन इसका अवाम को नहीं पता था। सोशल मीडिया के दौर में इस वक्त अवाम ने इस फॉर्म 45 के तहत बनने वाली हुकूमत को बेनकाब कर दिया और फिर इलेक्शन के नताइज को रोक कर 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को ज़्यादा सीटें जितवा कर और साथ पीपल्स पार्टी और MQM को मिलाकर एक जाहली हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर दी गई। पाकिस्तान तरीके साहब ने सबसे ज़्यादा सीटें जो पंजाब में जीती थी, KPK की सीटों के में लोग अपना दफा करने में कामयाब हो गए। ये सीटें जितवाने में किस किस का हाथ था? नंबर 1 तो अदलिया का हाथ था, नंबर 2 पुलिस का हाथ था, इसके साथ साथ ROS मुसल्लत किए गए और फिर इलेक्शन कमीशन का हाथ था। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पाकिस्तान में मुनसिफाना इलेक्शन कराने में नाकाम रहा, क्योंकि इसके ऊपर ये के बैक साइड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, जिसके नतीजे में इन्होंने नताइज को चेंज किया। इमरान खान ने एक और खुला खाता आर्मी चीफ के नाम लिख दिया, क्योंकि अब यह सिलसिला जारी रहेगा, अब यह सिलसिला नहीं रखेगा। इमरान खान ने इस खत में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ कुछ नकायत इंडिकेट किए, जिनमें उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके ऊपर जेल में इस वक्त जुल्म हो रहा और एक कर्नल बैठा हुआ है जो ना तो जज के अहकामात मानता है, ना अदालत के अहकामात मानता है और ना ही जेल इंतजामिया को मानता है, जो जी चाहता है वो करता है। 40 दिन तक उनको जेल की काल कोठड़ी में रखा गया और उसके बाद उनका TV बंद कर दिया गया, अखबार बंद कर दी गई, किताबें बंद कर दी गई, जो कि वर्जिश का सामान था वो भी बंद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ये अब 3 तरीके हैं, इनमें से 2 के ऊपर तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तीसरा जो है वो नहीं किया जा सकता। या तो इमरान खान हार मानेगा या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट मानेगी, लेकिन ना एस्टेब्लिशमेंट तैयार है हार मानने के लिए और ना ही इमरान खान तैयार है। लेकिन जो मिडिल वाला रास्ता है वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, वो बिल्कुल नहीं निकल सकता। इसके बावजूद भी इमरान खान डटा हुआ है। इमरान खान ने मुआशी पोजीशन पाकिस्तान की को इंडिकेट किया कि पाकिस्तान की मुआशी पोजीशन दिन ब दिन बैठती जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लाकानूनियत आम बढ़ती हुई जा रही है, पाकिस्तान का मयार दुनिया में डाउन हो रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पूरे पंजाब से बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। स्वाबी में उन्होंने जलसा किया। बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम किसी गैर मुल्की इमदाद, ऐसी इमदाद के लिए जिसके लिए एक गैर मुल्की प्रेशर डाले कि इमरान खान को राय मिल जाए, वो हम नहीं चाहते। हम इमरान खान की राय चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अदालतों के जरिए और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, ताकि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और अदालतों के जरिए इमरान खान को राय मिले और वो दोबारा अवाम में है। इमरान खान के खत से ये जाहिर होता है कि इमरान खान अब वापस फिर आ रहा है। इमरान खान दोबारा आएगा और इसी मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और बनकर इस मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामज़न करेगा। स्वाबी का एक बहुत बड़ा जलसा होगा।
इस जलसे में पूरे पाकिस्तान से बल्कि पंजाब से भी बहुत ज्यादा लोग निकले। पाकिस्तान पंजाब के हर शहर से लोग निकले, लेकिन जो गुजरात से जो लोग निकले उन्होंने उनसे हैरान ही कर दिया। उन्होंने गैस वाले जो है वो छोड़े हैं बैलून, और उनमें के साथ उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के झंडे डिस्पैच किए हैं, जिससे ना तो पुलिस उनको झंडों को रोक सकी है, ना वो गुब्बारों को रोक सकी है, और इससे एक नया माहौल पैदा हुआ है। फैसलाबाद से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, मंडी बहाउद्दीन से निकले हैं और लाहौर से निकले हैं, यानी कि पाकिस्तान के पूरे शहरों से लोग इस कदर इस यौम स्याह में निकले हैं कि पूरी पाकिस्तान की इंतजामिया हैरान हो गई है कि ये किस तरह लोग अभी तक इस जख्म को नहीं भूले। इन लोगों का ख्याल तो ये था कि अगर हम ऐसी लोगों जमातों को ले आकर बैठा देंगे हुकूमत में, और फिर ये जमातें पाकिस्तान की तो तरीके इंसाफ के ऊपर प्रेशर डालेगी, तो इससे तरीके इंसाफ को और लोग भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जमात इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी और MK मिलकर हुकूमत कर रही है, ये पाकिस्तान में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके, अवाम को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं पहुंचा सके, जिसके नतीजे में अवाम इनसे मजीद फेड अप हुई है, अवाम इनसे बेजार हुई है, अवाम इनसे नफरत करने लगी है। बल्कि उल्टा इन्होंने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, लाकनूनियत की दलदल में फंसा दिया। इसके बावजूद इस दुख को ताज़ा करने के लिए अवाम ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों के ऊपर निकली है, और यही वजह है कि अवाम के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान के साथ दिलो जान से जुड़ चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।